हेलो फ्रेंड्स। तो आज की नई वीडियो में हम नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, कल जहां तक हमने नंबर सिस्टम को कवर कर लिया था आज हम उससे आगे ही करेंगे, बट उसको रिवाइज करने के लिए हम थोड़े से क्वेश्चन लेके चलेंगे। ठीक है, साथ में, ताकि आपका वो पुराने वाला रिवाइज हो जाए और आप कनेक्टिविटी बनी रहे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ नंबर। सबसे छोटा सेट कौन सा है नंबर। जैसे कि मैंने कल डिवीजन बताया था, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर बताया। ठीक है, तो सबसे पहले आज मैं आपको उसका एक डायग्राम दिखा देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे वो नंबर एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो जो सबसे पहले सबसे छोटा सेट कौन सा है, नेचुरल नंबर। वो डिनोट कैसे करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को डिनोट कैसे करते हैं, एन से। ठीक है, नेचुरल नंबर को डिनोट कैसे करते हैं, एन से। उसके बाद क्या है, होल नंबर। उसके बाद क्या है, इंटीजर्स। और उसके बाद क्या है, हमारा रैशनल नंबर। और उसके बाहर, सबसे बाहर क्या है, इरेशनल नंबर। और ये सब पार्ट किसका है, रियल नंबर का। और रियल नंबर भी पार्ट किसका है, कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर भी पार्ट किसका है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, यहां तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन बोला है इसने कि कौन सा स्मॉलेस्ट सेट है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सेट कैसे कैसे थे। सबसे पहले क्या था, नेचुरल नंबर सारे थे। फिर नेचुरल नंबर्स के बाद क्या था, उसमें जीरो ऐड होके क्या बन गया था, होल नंबर बन गया था। होल नंबर के बाद क्या बन गया था, जेड, मतलब इंटीजर। सारी पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू जो भी थी हमारी, जीरो था, वो सब क्या था, जेड, इंटीजर। इंटीजर के बाद क्या था, क्यू। क्यू क्या है हमारा, रैशनल नंबर। क्यू क्या है हमारा, रैशनल नंबर। और यहां क्या आ जाएगा इन सब से अलग, जो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। जो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। और इन सब को कवर करने वाला कौन सा था, ये सब, ये क्या था, ये था हमारा रियल नंबर। रियल नंबर का ही पार्ट थे ना ये सब, इसका पार्ट था रियल नंबर का। और रियल नंबर है वो खुद भी किसका पार्ट है, वो खुद भी किसका पार्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर। वो खुद भी किसका पार्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का। और रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कुछ तो रियल नंबर्स थे और कुछ कैसे नंबर थे, इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर्स कौन से बताए थे मैंने, आयोटा की फॉर्म वाले। और कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा होता है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, जेड से। और इसमें क्या आते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स क्या है यहाँ पे, ये क्या है, ये है प्योरली रियल नंबर। ये कैसा है, प्योरली रियल नंबर। और ये कैसा है, ये है इमेजनरी, ये है इमेजनरी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आगे, रियल नंबर भी आगे और इमेजनरी नंबर भी आगे। तो सबसे बड़ा सेट कौन सा हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद कौन सा हो गया, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर के बाद कौन सा हो गया, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के बाद कौन सा, इंटीजर। इंटीजर के बाद होल नंबर। होल नंबर के बाद हमारा नेचुरल नंबर। तो इन्होंने क्या बोला है, जो स्मॉलेस्ट सेट है, स्मॉलेस्ट सेट कौन सा है फिर हमारा, नेचुरल नंबर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब इन्होंने बोला है, विच नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर थे कौन से, कहां से शुरू हुए थे, 1 2 3 4, जिनको हम काउंट कर सकते हैं अप टू इंफिनिटी। तो इसमें जीरो क्या था, इंक्लूड नहीं था। तो नॉट नेचुरल नंबर में क्या आ जाएगा हमारा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच नंबर बिलोंग्स टू द सेट ऑफ होल नंबर्स ओनली। जो ऐसा नंबर कौन सा है जो केवल होल नंबर से बिलोंग करता है, कौन सा है वो, जीरो। जीरो से शुरू हो रहा था ना होल नंबर, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। और वन से शुरू होने वाले ये क्या थे, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर में जब हम जीरो को भी इंक्लूड करे थे तो वो क्या था हमारा, होल नंबर। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, जीरो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेचुरल नंबर है वो कैसा नंबर है, एवरी नेचुरल नंबर। जो हमारा 1 2 3 4 किसका पार्ट है, ये नेचुरल नंबर किसका पार्ट था, होल नंबर का, क्योंकि उसमें क्या आ रहा था, जीरो। तो किसका पार्ट था, होल नंबर का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैंने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेफिनेशन बताई थी। टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा होता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या था, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल था
वो क्या था? उसमें था कि वो कुछ डेसिमल के बाद क्या हो रहा था? एंड हो रहा था, ठीक है? और जो नॉन टर्मिनेटिंग था वो क्या था? वो रिपीट हो रहा था। वो कैसा हो रहा था? रिपीट कर रहा था खुद को। मान लो जैसे ये है 0.23, तो ये 2 डिजिट के बाद क्या हो गया? खत्म हो गया। और ये ले लो 0.33333 अप टू सो ऑन इनफिनिटी, या 0.66666 अप टू सो ऑन इनफिनिटी, या फिर 0.121212, ये भी क्या है? ये भी किस टाइप का नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग है ना, और क्या कर रहा है? खुद को रिपीट कर रहा है। दो तो ये थे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। और इरेशनल नंबर की मैंने कैसा बताया था? जो नॉन टर्मिनेटिंग भी था और नॉन रिपीटिंग भी था। अब यहाँ क्या पूछा है? जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, उसमें क्या होते हैं? फाइनाइट डिजिट होते हैं हमारे डेसिमल के बाद। देखो काउंट कर सकते हैं ना हम डिजिट को, 1 और 2, 2 डिजिट हैं डेसिमल के बाद, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो कैसे होंगे उसमें डिजिट? फाइनाइट डिजिट होंगे डेसिमल के बाद। अब मैंने पाई का स्पेशली बोला था कि पाई कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। अब रिकरिंग और नॉन रिकरिंग क्या होता है? रिकरिंग मतलब क्या होता है? कि ये क्या होता है? रिपीट होता है। ये क्या होता है? रिपीट होता है। और नॉन रिकरिंग क्या होता है? ये नॉन रिपीट होता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलो या रिपीटिंग बोलो, सेम ही। ठीक है, अब रैशनल नंबर है। ए रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म इज ऑलवेज, कैसा होता है रैशनल नंबर? कैसा होता है? टर्मिनेटिंग भी होता है और रिकरिंग भी होता है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। कैसा होता है? टर्मिनेटिंग भी होता है वो और रिकरिंग भी होता है। या तो वो कुछ पॉइंट्स के बाद, कुछ डेसिमल पॉइंट्स के बाद खत्म हो जाता है, या फिर खुद को रिपीट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो कल वाले क्वेश्चंस आपके रिवाइज हो रहे होंगे, होप सो। ठीक है, कल जितनी भी थ्योरी करवाई थी उससे रिलेटेड है ये सारे क्वेश्चन। अब एक बात ध्यान रखनी है कि जो फ्रैक्शन टर्मिनेट होती है उसके डिनोमिनेटर में क्या क्या फैक्टर होते हैं? 2 और 5 होते हैं। मान लो मैंने 1/10 लिखा, इसको कैसे लिख सकते हैं? 0.1। 1/2 इंटू 5 है। ठीक है, मान लो मैंने अब लिख दिया 1/3, लिख दिया 1/3 क्या है? 0.33333 अप टू सो। खत्म नहीं हो रहा ना? तो 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा डिनोमिनेटर में कुछ भी अलग वैल्यू है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। वो या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा वो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कि जो डेसिमल फ्रैक्शन टर्मिनेट होगी उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 का फैक्टर जरूर होगा। और अब कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि कितने पॉइंट के बाद टर्मिनेट होगा? ये निकाल दो, डेसिमल कितने पॉइंट के बाद, कितने पॉइंट्स के बाद क्या होगा? टर्मिनेट होगा। कितने पॉइंट्स के बाद क्या होगा? टर्मिनेट होगा। ये आपसे पूछा जाता है। तो हमें क्या देखना है? जो डिनोमिनेटर है, उसमें 2 की पावर होगी कुछ और 5 की पावर होगी कुछ। इन दोनों में से जिसकी पावर ज्यादा होगी, मान लो बी की वैल्यू 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 4 है, तो जो डेसिमल है ना वो कितने पॉइंट के बाद कितने पॉइंट्स तक टर्मिनेट हो जाएगा? 4 पॉइंट के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये लिख दिया मैं। ठीक है, अब इनकी मैं मल्टीप्लाई करूं। ये क्या है? 2 की पावर 3 और ये क्या है? 5 की पावर 4। इसकी मल्टीप्लाई करूंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ गया। क्या करेंगे अब इसको? 3। 1/5 को कैसे लिख सकते हैं? 0.2।
और नीचे क्या है 1000। अब इसको कैसे लिख सकते हैं 0 0 0। तो कितने डिजिट के बाद खत्म हो गया 4, मैक्सिमम क्या था 4। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इसको इस टाइप से आपसे पूछा जाए तो आप इजीली निकाल सकते हैं। अब इसमें बोला गया है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, मैंने बताया था स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है 2, और 1 है ना, वो 1 ना तो प्राइम है, नाइदर प्राइम, नाइदर प्राइम और नोर कंपोजिट, और कंपोजिट, क्योंकि 1 ना तो प्राइम की जो प्रॉपर्टी उनको फॉलो कर रहा है और ना कंपोजिट नंबर की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। प्राइम क्यों नहीं है, प्राइम के लिए क्या चाहिए हमें, दो फैक्टर, एक तो 1 और एक वो खुद। तो 1 के लिए 1 और वो खुद एक ही चीज हुआ, तो फैक्टर 1 हुआ प्राइम के लिए, और कंपोजिट के लिए हमें क्या चाहिए 2 से ज्यादा फैक्टर चाहिए। तो 1 का तो केवल 1 ही फैक्टर है, तो ना तो वो प्राइम है और ना ही वो कंपोजिट है। ठीक है, 1, अब यहाँ क्वेश्चन भी आ गया 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। ठीक है, ऑप्शन सी। अब यहां बोला है कंपोजिट नंबर कौन सा है, कंपोजिट नंबर बताओ। कंपोजिट नंबर क्या था, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, वो कैसा है कंपोजिट। तो 11 का फैक्टर क्या हुआ 1 और 11, 17 का फैक्टर क्या हुआ 1 और 17, 29 का फैक्टर क्या हुआ 1 और 29। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 21। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां से कुछ प्रॉपर्टीज आपकी जो कल रह गई थी ना, वो ये मैंने क्वेश्चंस में डाल दी है। अब हम इसके साथ साथ प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर लेंगे। जब हम टू ओड नंबर्स को, जब हम ओड प्लस ओड करते हैं, मान लो 3+5 करते हैं, तो कैसा नंबर आ गया 8। कैसा नंबर है, दो ओड नंबर को ऐड करेंगे तो कैसा नंबर आएगा इवन। जब हम दो इवन नंबर को ऐड करेंगे, मान लो 2+4 करेंगे, तो कैसा नंबर आएगा हमारा इवन। कैसा नंबर आएगा हमारा इवन। जब एक ओड नंबर लेंगे और एक इवन नंबर लेंगे, तो कैसा नंबर आएगा हमारा ओड। तो यहाँ क्या पूछा है सम ऑफ टू ओड नंबर। जब हम दो ओड नंबर को ऐड करते हैं तो क्या आता है हमारा इवन नंबर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट। अब प्रोडक्ट में क्या है, जब हम दो ओड नंबर की प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है। मान लो मैंने 3 और 5 की प्रोडक्ट की, कितना आ गया 15। अब 5 और 7 की कितना आ गया 35। तो कैसा नंबर आया दो ओड की प्रोडक्ट, ओड दो इवन की प्रोडक्ट, तो इवन की प्रोडक्ट कैसी आएगी इवन। एग्जाम्पल देख लो 2 और 4 8, 8 और 6 48, कैसे नंबर है इवन। जब एक नंबर ओड है और एक नंबर इवन है, तो कैसी प्रोडक्ट आएगी हमारी इवन। ये देख लो 3 × 2 कैसा नंबर है 6। दूसरा ले लो 5 × 2 कैसा नंबर है 10। कैसा नंबर आ गया इवन। तो जब ओड ओड की मल्टीप्लाई करते हैं तो ओड, इवन इवन की मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन, जब ओड और इवन की मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर भी हमें इवन मिलता है। ठीक है, अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ये क्वेश्चन भी आपके काफी सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो एडिटिव आइडेंटिटी ये हमारे 8th 9th क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, किसी नंबर में हम ऐसा क्या नंबर ऐड करें कि हमें वही नंबर वापस मिल जाए, वो क्या है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। तो मान लो हमने कोई नंबर ए लिया, उसमें वापस मैं क्या ऐड कर दूं कि हमें वही नंबर मिल जाए, क्या ऐड कर दूं। तो मैं 0 को ऐड कर दूं। मान लो मैं 5 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे वापस क्या मिल जाए 5 मिल जाए। तो क्या ऐड करूं 0। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या होगी 0। ध्यान रखनी है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए एडिटिव आइडेंटिटी। आपको क्या करके देखना है कि कोई भी नंबर है, मान लो 3 नंबर दे दिए a+b+c दे, और इसमें हम क्या ऐसा ऐड करें कि वापस हमें a+b+c जो इनका ऐड होके आता, तो हम क्या ऐड करेंगे 0 को ऐड कर देंगे।
अब मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि हम ऐसा किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें वही नंबर, मान लो मैंने ए लिया और उसके किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं कि वापस मुझे क्या मिल जाए, ए मिल जाए। तो ये क्या हो जाएगा, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0, और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1। ध्यान रखनी है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0, और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी भी 1। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे 1 का रेसिप्रोकल क्या, 1/1 कर देंगे तो 1 ही आ जाएगा। 2 है, 2 का रेसिप्रोकल क्या है, 1/2। ठीक है, 5 है, 5 का रेसिप्रोकल क्या है, 1/5। ठीक है, तो वैसे ही 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0, जो कैसी फॉर्म है, अनडिफाइंड। कैसी फॉर्म है ये, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, एक तो वैल्यू होती है जो हम, जैसे मैंने नंबर लाइन बनाई थी कल, नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन पे जैसे 0, 1, 2, 4, और इधर -1, -2, -3, यहाँ क्या है, प्लस की इंफिनिटी। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो वो नंबर या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कुछ भी है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगी, जो नंबर दिया है वही सेम आ जाएगा। बस नेगेटिव है तो साइन हट जाएगा, पॉजिटिव है तो सेम रहेगा। मान लो जैसे यहाँ बोला है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -15, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है क्या है, 15। ठीक है, अब मान ले हमें बोल दे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 13। अब यहाँ क्या दिया है, प्लस की वैल्यू दी है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 13 क्या हो जाएगी हमारी, वापस 13। ठीक है, इस टाइप से आपको ये सब ध्यान रखना है। अब यहाँ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, जो मैंने बताया था कि सबसे छोटा सेट कौन सा है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सबसे छोटा सेट है। उसके बाद कौन था, होल नंबर था। उसके बाद कौन था, हमारा इंटीजर था। उसके बाद कौन था, हमारा रैशनल नंबर था। ठीक है, ये रैशनल नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ क्या था, इरेशनल नंबर था। और उसके बाद इन सब के बाहर क्या था, रियल नंबर था। और रियल नंबर के बाहर यहाँ क्या था, इमेजिनरी नंबर था। और इन सब के बाहर क्या था, ये क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे बड़ा सेट कौन सा है, सबसे बड़ा सेट, सेट कौन सा हुआ सबसे बड़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा सेट हुआ। और ये सब क्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के सब सेट। मान लो जैसे अपना गांव है, ठीक है, अपने गांव में दो, मान ले किसी के गांव में 2 पाने हैं, किसी के गांव में 3 पाने हैं, किसी के गांव में 4 पाने हैं। मान ले, मान के चलो ये हमारा गांव है, ठीक है, इसमें एक ये पाना है, एक ये पाना है, एक ये पाना है। मान लो ये 4 पाने हैं, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, और ये है क्या, मान लो ये तो हमारा गांव है, ये तो हमारा क्या है, गांव है। और गांव के बाहर ये क्या है, हमारा जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट है, जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट का पार्ट क्या है, हमारा गांव। और हमारे गांव का पार्ट क्या है, जो जो हमारे पाने हैं वे, और उन पाने के हमारे घर, वो भी उसका पार्ट है। तो ये सब क्या है, जो ये बड़ा है ये है सेट, और ये सारे छोटे 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 क्या है इसके, सब सेट, सब सेट। ठीक है, सब मतलब पार्ट में तोड़ देना, उनको पार्ट में तोड़ के छोटे छोटे बना, सब सेट है। तो अब यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट छाटनी, और इसको लिखते कैसे हैं कि जो हमारा रियल नंबर है, रियल नंबर है वो किसका सेट, किसका सबसेट है, रियल नंबर किसका सबसेट है, रियल नंबर किसका सबसेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। और फिर इसका सबसेट कौन हो गया, रियल नंबर का, रैशनल नंबर। फिर इसका सबसेट कौन सा हो गया, होल नंबर। फिर इसका सबसेट कौन सा, तो नेचुरल नंबर क्या है, सबसे छोटा सबसेट है।
नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट है रैशनल नंबर का, रैशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर का, रियल नंबर सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर। इस टाइप से आपसे इनका अरेंजमेंट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर है नहीं, होल नंबर में क्या है, होल नंबर क्या है 0 1 2 3, तो एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है ना, जीरो नहीं आ रहा ना नेचुरल नंबर में, तो ये तो हमारी स्टेटमेंट क्या है, गलत होगी। एवरी नेचुरल नंबर, हाँ ये ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर में क्या है 1 2 3, और होल नंबर में क्या है 0 और बच गया, तो एवरी नेचुरल नंबर क्या है हमारा, होल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, फेस वैल्यू ऑफ डिजिट, फेस वैल्यू है वो किस टाइप से क्या होती है ऑलवेज, किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन पोजीशन, नहीं पोजीशन पे तो डिपेंड नहीं करती, इक्वल टू द डिजिट इटसेल्फ, जैसा जिसका फेस, मैंने बताया था फेस वैल्यू में, फेस वैल्यू में मैंने क्या बताया था कि जैसा जिसका फेस, जैसा जैसा जिसका फेस वैसी वैल्यू, वैसी क्या है, वैसी उसकी क्या है वैल्यू होगी, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करती है, इक्वल टू द डिजिट इटसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू किस पे डिपेंड करी थी, पोजीशन पे डिपेंड करी, प्लेस वैल्यू किस पे डिपेंड करी थी, पोजीशन पे डिपेंड कर रही थी। उसके बाद कई बार इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे मैंने कल इंडियन सिस्टम करवा दिया था, ठीक है, और इंटरनेशनल सिस्टम किस टाइप से था, मैंने कल इंडियन सिस्टम करवाया था, इंडियन सिस्टम में क्या था, इंडियन सिस्टम में क्या था, ये क्या था, वंस, वंस के बाद क्या था, टेंस, हंड्रेड, हंड्रेड था, हंड्रेड के बाद क्या था, थाउजेंड, थाउजेंड के बाद क्या था, 10,000, ठीक है, 10,000 के बाद क्या था, लैख, 10 लाख, करोड़, और क्या था, 10 करोड़, इस टाइप से था इंडियन सिस्टम में। अब इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है, वंस तो सेम है, टेंस भी सेम है, हंड्रेड भी सेम है, थाउजेंड भी सेम है, उसके बाद क्या है, ये 10,000, 10,000 तक क्या है, दोनों में सेम सेम है, 10,000 के बाद अपने में क्या आ गया, लाख आ गया, और यहाँ क्या आ गया, 100,000, 100 और क्या है, थाउजेंड, यहाँ क्या आ गया, 100,000, अपने में क्या था, लाख, लाख के बाद अपने में क्या था, 10 लाख, 10 लाख में इनका क्या है, मिलियन, मिलियन आ गया, 10 लाख की जगह इनका क्या आ गया, मिलियन, फिर अपना क्या था, करोड़, करोड़ की जगह इनका क्या है, 10 मिलियन, फिर हमारा क्या था, 10 करोड़, ठीक है, फिर इनका क्या है, 100 मिलियन, 10 मिलियन के बाद इनका क्या है, 100 मिलियन, मिलियन के बाद बिलियन, बिलियन के बाद क्या है, ट्रिलियन। इंटरनेशनल सिस्टम में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर इंडियन सिस्टम में ये क्या है, ये क्या है, जैसे अपने में ये क्या था, 10,000, तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी क्या क्या है, ये 10,000, एक और जीरो लगा दूं, अब ये क्या बन गया, क्या बन गया, ये कितना बन गया, ये लाख बन गया ना। अब ये 10,000 की बजाय ये क्या बन गया, लाख बन गया। अब लाख इसमें कहां पे है, 100,000 के इक्वल, लाख इसमें किसके इक्वल है, 100,000 के इक्वल। कई बार आपसे बोल दिया जाता है कि ये इंडियन सिस्टम में दिया है, ठीक है, और आपको इंटरनेशनल सिस्टम में बताना है, तो आप क्या बताओगे इसको, 100, 100, क्योंकि 100 ये बच गया ना हमारे पास 100, और ये क्या है, 1000, क्या ये 1000, तो ये क्या बच गया, 100,000। तो इस टाइप से आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि 10,000 तक तो इक्वल है, 10,000 के बाद हमारा लाख आता है वो इनका 100,000 है, जो हमारा 10 लाख है वो इनका मिलियन है, जो हमारा करोड़ है वो इनका 10 मिलियन है, जो हमारा 10 करोड़ है वो इनका 100 मिलियन है, ठीक है। ये कुछ इंटरनेशनल सिस्टम में और इंडियन सिस्टम में नंबर्स आपको दे के ये लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं वही लेके आई हूँ कि इनमें 1 लाख, अपना 1 लाख किसके बराबर है, 100,000 के इक्वल, मैंने अभी बताया था, 10 लाख हो गया तो अपना इनका 1 मिलियन, अपना 1 करोड़ हो गया तो इनका 10 मिलियन, अपना 100 करोड़ हो गया तो इनका 1 मिलियन, अपना 1 लाख करोड़ हो गया तो इनका 1 ट्रिलियन की, ठीक है। अब थोड़ी सी रोमन नंबर सिस्टम के बारे में देख लो कि रोमन नंबर सिस्टम क्या होते हैं।
रोमन नंबर्स भी आपसे क्या है कई बार पूछे जाते हैं। डायरेक्टली हम 4th 5th क्लास में इनको पढ़ लेते हैं, पर क्या है ना, आगे की क्लास में आने के बाद हम उनको थोड़ा सा भूल जाते हैं। तो जो जो एक बार मैं लिख के लाई हूँ ना, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में आप ध्यान से देखते जाओ, ताकि आपको याद हो जाए और आपको अगर क्वेश्चन पूछे ना तो आपको डायरेक्ट हिट हो जाए। तो 1 को कैसे लिखते हैं, सीधा एक डंडा। 2 को कैसे लिखते हैं, 2 को ऐसे 2। फिर 3 को कैसे लिखते हैं, 1 2 3, इस टाइप से। फिर 4 को कैसे लिखते हैं, 4 को ऐसे। अब ये क्या है, ये क्या है, ये 5 का सिंबल, ये क्या है, 5 का सिंबल है। अगर हमें नंबर को डिक्रीज करना है, 5 से कम करना है, जैसे 5 था, ये 5 का सिंबल है, 5 से हमें क्या है 4 पे आना है, तो हमें 1 घटाना है, तो 1 का सिंबल क्या था, ये। तो हम किस तरफ 1 लगा देंगे, इसके लेफ्ट साइड में। और अगर हमें 6 पे जाना है तो क्या करेंगे, हमें 1 का नंबर बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, इसके राइट साइड में 1 लगा देंगे। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, नंबर को लिखते हैं। तो 1 को कैसे लिखते हैं, सीधा एक डंडा। 5 को कैसे लिखते हैं, V से। 10 को कैसे लिखते हैं, X से। 50 को कैसे लिखते हैं, L से। 100 को C से, C100, D 5000 और 500 सॉरी, M 1000। तो ये सारे नंबर याद कर लो। 1 को कैसे लिखते हैं, सिंपली 1 से। 5 को कैसे लिखते हैं, V से। X को कैसे लिखते हैं, 10 का मतलब क्या है, X। 50 का मतलब क्या है, L। इसको याद कर लो, LCDM। LCDM का मतलब क्या है, 50 100 500 1000, 50 100 500 1000 LCDM। 4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यही मैंने रूल्स इसके लिखे हुए हैं कि अगर आपको लार्ज नंबर बनाना है तो हमें क्या करना है, राइट साइड में ऐड करना है जो नंबर हमें बनाना है, और छोटा नंबर बनाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें लेफ्ट साइड में करना है, ठीक है। अब कुछ इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन है। मान लो हमें क्या लिखना है, 49 लिखना है। 49 लिखना है। 49 क्या है, 50 से एक कम है। 50 से एक कम है, ठीक है। अब उसे हम ऐसे तो लिख नहीं सकते कि 50 से एक कम लिख देंगे। तो पहले हमें क्या करना होगा, 50 की वैल्यू कितनी थी, मैंने बताई थी 50 100 500। इसको कैसे याद कर लो, LC और, ठीक है। 50 का मतलब क्या है, L। तो हम क्या लिखेंगे, L। सबसे पहले 50 में से अगर मैं 10 कम कर दूं, 50 में से अगर मैं 10 कम कर दूं तो कितना आ जाएगा हमारा, 40। और 40 में 9 जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा हमारा, 49। तो 50 L। L में से 10 का क्या था, 10 का सिंबल क्या था, X। L कम करना है ना, तो किस तरफ लिखेंगे, लेफ्ट साइड, XL। अब हमें क्या लिखना है, 9। 9 के लिए क्या चाहिए, X क्या है, 10। और 10 के आगे हम A को लिख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 9। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, 49 की वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आपके ग्रुप डी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं लेके आई हूँ। अब हमें क्या लिखना है, 400 लिखना है। 500 की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, LCD थी ना, और M। तो D के आगे क्या था, 500 था, और ये क्या था, 50, और ये क्या था, 100। 100 की वैल्यू क्या है, 3। और D की किसकी है, अगर मैं 500 में से 100 कम कर दूं, 500 में से 100 कम करना, 500 का क्या था, 3। और कम करना है ना 100, तो कितना कम करना है, 100। तो कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, 3। ठीक है। होप सो ये समझ आ गया होगा। इसके बाद पूछा है, विच सिस्टम प्लेसेज कोमा आफ्टर 3 डिजिट। 3 डिजिट के बाद कोमा किस में होता है, अपने में क्या होता है, जैसे हम कैसे लिखते हैं, 5। हम क्या करते हैं, दाई दाई सैकड़ा, ठीक है। 1000 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर याद है करोड़। हमारा ऐसा होता है ना, 2 डिजिट के बाद कोमे आ जाते हैं, ठीक है। और जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है, जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है, उसमें क्या है, 3 डिजिट के बाद क्या आता है, कोमा आता है, ठीक है। ए नंबर इज सेड टू बी प्योर रिकरिंग डेसिमल। एक मैंने रिकरिंग डेसिमल बताया था, एक बताया था नॉन रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग में क्या था, रिपीट हो रहा था,
और नॉन रिकरिंग में क्या था, जो नॉन रिपीट हो रहा था चलता ही जा रहा था, हमें नहीं पता वो कौन से डिजिट को फॉलो कर रहा है। अब इन्होंने क्या पूछा है, प्योरली प्योर रिकरिंग। प्योर रिकरिंग कौन सा होता है, प्योर रिकरिंग। प्योर का मतलब क्या होता है, जो कति शुद्ध है। वो कौन सा होता है, जो बिल्कुल, यहां डेसिमल है ना, डेसिमल के बाद से ही क्या कर दे, रिपीट करना खुद को शुरू कर दे, वो कैसा होगा, प्योर रिकरिंग डेसिमल। तो वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, द रिकरिंग डिजिट स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद से ही, मान लो जैसे ये 0.1333, तो ये कैसा है, ये कैसा है, नॉन रिकरिंग है। ये कैसा है, ये प्योरली रिकरिंग नहीं है। ये क्या है, प्योरली रिकरिंग कैसा नहीं है, रिकरिंग प्योरली रिकरिंग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद एक डिजिट के बाद से रिपीट होना शुरू हुआ है। और प्योरली रिकरिंग कौन सा होता है, जो डेसिमल के एग्जैक्ट बाद से ही क्या हो जाए, रिपीट करना खुद को शुरू कर दे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ वी कंसीडर द सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स का सेट कौन सा बताया था मैंने, क्यू। और सेट ऑफ इरेशनल नंबर का क्या था, उसको आई से डिनोट कर दिया। तो दोनों के दोनों सेट, मान लो ये सारा का सारा क्या था, रैशनल था, और ये सारा क्या था, इरेशनल था। और ये दोनों सेट किस में आ रहे थे, ये किस में आ रहे थे, रियल नंबर्स में। ये किस में आ रहे थे, ये कैसा था, रैशनल था, ये रैशनल था, और ये इरेशनल था। तो दोनों में ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कॉमन है, तो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, ये इधर है, मान ले एक ईस्ट डायरेक्शन में एक वेस्ट डायरेक्शन में, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है ना। तो क्या है, बोथ सेट बिलोंग्स टू, बोथ सेट क्या है, नन ऑफ दीज, कुछ भी कॉमन नहीं है। नीचे मैंने लिखा भी है, ध्यान से देखो, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड द सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं फाई से। ये कैसा है, एम्प्टी सेट बोल दो या फिर इसको नल सेट बोल दो। तो इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। मान ले मैं हूं और मेरा पड़ोसी है, ठीक है, हम दोनों पड़ोसी हैं, हम दोनों के बीच में क्या कॉमन है, मान ले हमारी उन दोनों तक बातचीत बंद है, ठीक है, ना मैं उन तक बोलती ना वो मेरे तक बोलती, तो हमारे दोनों के बीच में कुछ कॉमन है नहीं, हम बोलते ही नहीं, एक दूसरे को जानते ही नहीं। मान ले वो नया पड़ोसी आया है कोई, हम एक दूसरे को जानते ही नहीं, तो क्या है, हमारे बीच में कुछ कॉमन होगा नहीं, तो वो क्या है, एम्पैथी, हमारे रिश्ता क्या है, खाली हुआ एक। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये बात ध्यान रखने की है कि हमारे जो रैशनल नंबर है, जैसे कि मैंने नंबर लाइन पे कल इस टाइप से प्लॉट किया, तो स्केल कितने बच्चों ने देखा है, स्केल सबने देखा है ना। मैं अगर यहाँ इस पॉइंट को जूम करके देखूं, जूम 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 करती जाऊंगी, तो ये क्या है, मान लो 0.1 दिख रहा है मेरे को। अब मैं इसको और जूम करूंगी तो 0.11 दिख जाएगा, और जूम करूंगी तो 0.1111, इतना डीप में चले जाएंगे हम इस। तो क्या है, किसी भी दो नंबर के 0 और 1 के बीच में कितने नंबर है, 0.1 है, 0.101 है, फिर 0.111111 कितना है, बहुत सारे नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। तो यही लिखा है, बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी देयर आर इनफाइनाइट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो कितने हैं, इनफाइनाइट रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या करते हैं, अकर करते हैं। उसके बाद जो हमारा, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर, ये भाई गड़बड़, मान लो जो डिनो, इसमें ऐसा बोला गया है, लाओ मैं बता देती हूँ आपको, कि मान लो ये कोई नंबर है 3/128, ठीक है, एक नंबर है 7/4, के बाद है 1, के बाद है 1/5, ठीक है, मान लो ये नंबर है 27, ठीक है, मान लो ये नंबर है, इसको मैं कट करूंगी, इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है,
तो कितना आ गया? 1/42 आ गया। ये कितना आ गया? ये कितना आ गया? और ये कितना है? 1/50। मैं अगर इन सब को नॉर्मल फॉर्म में लाने के बाद इनको देखूं कि कौन सा टर्मिनेट हो रहा है और कौन सा टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो आप कैसे पहचान सकते हो? मैंने अभी बताया था कि जहां पे डिनोमिनेटर में 2 और 5 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए, वो क्या है? टर्मिनेट। 2 और 5 है, 2 और 5 है तो वो क्या हो जाएगा? टर्मिनेट। और 2 और 5 के अलावा अगर कुछ है तो वो क्या होगा? टर्मिनेट नहीं होगा। तो यहाँ क्या है? 5 और 3। 2 और 5 के अलावा क्या है? 3। तो कैसा है ये? नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा है ये? नॉन टर्मिनेट। ये कैसा है? 1/2। 2 और 5 के अलावा कुछ है? नहीं। तो ये कैसा है? टर्मी ये कैसा है? टर्मिनेट। ये क्या है? 7 और 3। तो 2 और 5 के अलावा है? हाँ, दोनों ही अलग है। तो ये कैसा है? ये भी कैसा है? नॉन टर्मिनेट। ये भी कैसा है? नॉन टर्मिनेट। ये क्या है? 1/, जहां भी 2 और 5 के अलावा क्या? 3 और 7। तो ये भी कैसा है? नॉन टर्मी ये भी कैसा है हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद यहाँ तक आपके जितने भी डाउट थे वो सब क्लियर हो गए होंगे। जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए हुए थे वो सब क्लियर हो गए। ठीक है। उसके बाद आज जो हम शुरू कर रहे हैं ना, सबसे फर्स्ट टॉपिक वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है? मैंने कल फ्रैक्शन पे ही छोड़ा था। ये बोला था कि फ्रैक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फ्रैक्शन क्या होता है अब ये बताओ। फ्रैक्शन वो होता है जिसको हम क्या करते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है। और जो क्यू है वो क्या है हमारा? नॉन जीरो है। क्यू क्या है? नॉन जीरो है। और पी एंड क्यू क्या थे? पी एंड क्यू क्या थे? आर इंटीजर्स। पी और क्यू क्या थे? इंटीजर्स थे। फ्रैक्शन पार्ट का मैंने यही बताया था। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या? टाइप्स ऑफ, कि किस टाइप से हमें पता चलेगा कि ये कौन सी फ्रैक्शन है? यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे फर्स्ट टाइप क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। जहां पे न्यूमरेटर है वो हमेशा छोटा होगा इससे डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर है वो हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर। मतलब जो वैल्यू है वो लेस देन कितनी आएगी? 1 आएगी। वो हमारा कैसा है? प्रॉपर फ्रैक्शन। मान लो 1/2 है, 0.1/5 है, कितना आ गया? 0. और ले लो कुछ, 1/7 है, ये क्या है? 1.4 समथिंग। ठीक है। तो ये कैसी वैल्यू है? लेस देन 1। 1 आ रही है ना सबकी वैल्यू। तो ये कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा कौन सा है? इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन और यहाँ भी क्या है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। यहाँ न्यूमरेटर क्या है? डिनोमिनेटर से बड़ा है। यहाँ न्यूमरेटर क्या है? डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो वैल्यू कैसी आएगी हमारी? वैल्यू कैसी आएगी हमारी? ग्रेटर देन। कैसी आएगी? ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। मान लो 5/, से बड़ी आ गई। तो ये कैसा है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ आ गया होगा प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन। उसके बाद थर्ड टाइप कौन सी थी? थर्ड टाइप कौन सी थी? मिक्स्ड फ्रैक्शन। थर्ड टाइप कौन सी थी? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सी होती है? ऐसी फ्रैक्शन जिसमें मान लो, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? ये क्या है हमारा? कोई भी रियल पार्ट। ठीक है। ये क्या है? 1/3 वाला। ये प्रॉपर क्या है? प्रॉपर। इसमें एक तो क्या होगा हमारा? इंटीजर वैल्यू। एक तो कैसी होगी हमारी? इंटीजर वैल्यू।
इंटीजर होगी। और दूसरा क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन का, ठीक है, वो कैसी होगी हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या है, एक तो प्रॉपर इंटीजर होगा और दूसरी जो वैल्यू है वो क्या है हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन, वो कैसी होगी हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट फ्रैक्शन कौन सी होती है, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में क्या है, जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू ना हमेशा 1 होगी, डिनोमिनेटर कुछ भी हो, न्यूमरेटर की वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग हैं, तो वो क्या था, मान लो कई बार प्रॉपर फ्रैक्शन बना, कई बार इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना था। यूनिट फ्रैक्शन में क्या था, न्यूमरेटर 1। अब लाइक फ्रैक्शन में क्या है कि जिसमें डिनोमिनेटर है वो हमेशा सेम होगा, डिनोमिनेटर हमेशा सेम होगा लाइक फ्रैक्शन में। और अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट होगा। अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा और लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है वो सेम होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है कि कोई भी दो फ्रैक्शन ली, कोई भी दो फ्रैक्शन ली आपने, मान लो 2/4 और 8/16, दो फ्रैक्शन ली और दोनों को अगर मैं कट कर रही हूँ, दोनों को अगर मैं कट कर रही हूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर रही हूँ, तो दोनों का रिजल्ट क्या है हमेशा इक्वल। डिफरेंट फॉर्म होगी बट गिवन सेम रिजल्ट। रिजल्ट क्या है, सेम है, पर फॉर्म कैसी है, एक 2/4 था, एक 8/16 था, फॉर्म अलग थी पर रिजल्ट क्या है, सेम है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा फ्रैक्शन का मतलब क्या है। कई बार आपसे फ्रैक्शन के क्वेश्चन पूछ ली जाते। उसके बाद आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, सब बच्चों ने, डिवीजन तो सब बच्चों को आता ही होगा, डिवाइड करना सब बच्चों को आता होगा। मान लो मैं डिवाइड कर रही हूँ 14 को, डिवाइड कर रही हूँ मैं 3 से, ठीक है, 14 को डिवाइड कर रही हूँ मैं 3 से, तो 3 4 जा कितना होता है 12, और रिमाइंडर कितना आ गया 2। ठीक है, तो यही बोला है इफ ए पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या है, px कोई भी पोलिनोमियल है, मान लो ये 14 है, ये कोई पोलिनोमियल है, उसको डिवाइड किससे किया है 3 से, तो रिमाइंडर क्या आया है कोई भी वैल्यू 2। जो रिमाइंडर है वो हमेशा, जो डिवाइजर है इससे हमेशा क्या होगा, कम होगा। जो 2 है वो हमेशा 3 से कम होगा, 2 है वो हमेशा से कम होगा। जो हमारा रिमाइंडर है वो हमेशा किससे कम होगा, जो हमारा डिवाइजर है उससे। ठीक है, 0 से तो बड़ा होगा वो, 0 से तो बड़ा होगा या बराबर होगा, और जो हमारा डिवाइजर है उससे क्या होगा, वो अच्छा छोटा होगा। मान लो एक और एग्जांपल मैंने ले लिया 40 और इसको डिवाइड करें 12 से, तो 12 फोर जा क्या है 40, रिमाइंडर क्या आ गया, तो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से तो छोटा है, डिवाइजर क्या है 12 है, रिमाइंडर क्या है 0, तो जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या आएगा 0 से, या 0 या तो 0 से बड़ा, या तो 0 या तो 0 से बड़ा। ठीक है, और डिवाइजर से छोटा, वो क्या होगा हमारा रिमाइंडर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसको नोट कैसे करते हैं कि आपको कुछ वैल्यू दी हुई हो और आपको दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो कैसे करते हैं, तो इसको जो हमारी रिमाइंडर थ्योरम उसको लिखने का तरीका क्या है, तो जो हमारा डिविडेंड है, जो हमारा डिविडेंड है ये, इसको कैसे निकाल सकते हैं, जो हमारा डिवाइजर है, जो हमारा डिवाइजर है, और जो हमारा क्वोशंट है, क्वोशंट क्या है, ये जो भागफल है, और उसमें हम अगर रिमाइंडर को ऐड कर दें, उसमें अगर हम रिमाइंडर को क्या कर दें ऐड, तो हमारा डिविडेंड आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम होप सो समझ आ गई होगी बहुत अच्छे से। मान लो मैं और एग्जांपल लेके बता देती, मान लिया मैंने एग्जांपल लिया 430 और इसको डिवाइड करना है, तो क्या है 4 1 जा 4, बच गया कितना 3, नहीं चली 0 8 36। कई बार आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसा 438 में से ऐसा क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। 438 में से ऐसा क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि वो 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो अगर यहाँ जो ये रिमाइंडर है
मैं इस रिमाइंडर को क्या कर दूं, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं। मान लो मैं रिमाइंडर को क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या आ जाएगा हमारा 436। ये क्या है, अब ये जो 4 है इससे कंप्लीट क्या है, कंप्लीटली क्या है, डिविजिबल है। ये इससे क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे गए। ठीक है। अब ध्यान से देखना है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा ना आपको सिर्फ वैसा वैसा फॉलो करना है, अपनी तरफ से दिमाग नहीं। अब यहाँ क्या बोला है, डिवाइजर इज 25 टाइम्स द, तो यहाँ क्या लिख लेते, पहले मैं वो लिख देती हूँ डिविडेंड। डिविडेंड क्या था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस क्या था, रिमाइंडर। प्लस क्या था, रिमाइंडर। यही थी हमारी रिमाइंडर थ्योरम। अब इसने क्या बोला है, जो हमारा डिवाइजर है, जो हमारा डिवाइजर है वो क्या है, 25 टाइम्स है हमारे क्वोशिएंट, और जो हमारा डिवाइजर है वो अगेन क्या बोला है, 5 टाइम्स है हमारे रिमाइंडर। और रिमेन इसने क्या दिया, इफ द क्वोशिएंट इज, क्वोशिएंट की वैल्यू क्या दी है इसने 16। क्वोशिएंट की वैल्यू अगर यहाँ पे मैं पुट कर दूं, क्वोशिएंट की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, हमारा डिवाइजर मिल जाएगा। ठीक है। तो कितनी आ जाएगी ये, 400। और अगर यहाँ डिवाइजर की वैल्यू हमारे पास आ गई तो मैं क्या निकाल सकती हूँ, रिमाइंडर निकाल सकती हूँ। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 80। रिमाइंडर कितना आ गया, 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 80। अब हमें डिविडेंड निकालना है ना, डिविडेंड निकालना है, तो हमारे पास डिवाइजर क्या है 400 और रिमाइंडर क्या है 80 और क्वोशिएंट क्या है 16। तो बस अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है तो डिविडेंड की वैल्यू आ जाएगी। डिवाइजर कितना है 400, क्वोशिएंट कितना है 16 और रिमाइंडर कितना है 80। तो कितना आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 6480। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी टाइप से आपके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ एक और क्वेश्चन है, नया कॉन्सेप्ट है, ये समझो पहले से, फिर और क्वेश्चन इसी टाइप के आते जाएंगे, या पहले एक बार उसी टाइप क्वेश्चन कर, चलो कर लो, कोई नहीं, आगे पीछे हो गई। अगर एक नंबर है, कोई नंबर है उसको डिवाइड किया गया है 56 से, कोई नंबर है उसको मैंने डिवाइड किया है 56। ठीक है। मान लो यहाँ लिख लेते, कोई नंबर है एन, एम नंबर मान, तो मैं 56 से डिवाइड कर रही हूँ, और द रिमाइंडर, और हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है डिवाइड होने के बाद, कुछ क्वेश्चन आया है यहाँ पे, तो रिमाइंडर हमें क्या मिल रहा है 29 मिल रहा है। तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन, तो अब रिमाइंडर क्या होगा जब इस नंबर को, जो ये नंबर है इसको मैं 8 से डिवाइड करूँ। अब मैं क्या करूंगी इसके लिए, पहले आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, फिर उसके बाद डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगी कि कैसे सोल्व करना। मान लो हमें ये नंबर निकालना है ना, ये एम, तो कैसे निकालते हैं हम, 56 इंटू क्यू, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट करते हैं, प्लस क्या कर देते हैं हम अंडर, और ये हमारा नंबर आ गया ना, तो नंबर को क्या करना है अब हमें 8 से डिवाइड कर। तो ये क्या है, ये तो 8 का मल्टीपल है, ये इसको कैसे लिख सकते हैं 8 7 जा, तो मैं इसको कट करूंगी तो ये तो सारा कट हो गया, क्या आ जाएगा हमारा, जीरो वैल्यू दे देगा, जीरो वैल्यू दे देगा ना। मान लो ये है 56 इंटू टू कर दूं मैं, मान लो क्वोशिएंट की जगह मैंने 2 कर दिया, और इसको 8 से डिवाइड करूं, तो ये क्या है 56। ये तो कट गया ना, जीरो रिमाइंडर आ गया। जीरो को मैं या तो 2 से मल्टीप्लाई करूं या 5 से करूं या 8 से करूं, किसी से भी मल्टीप्लाई कर लूं, तो क्या आएगा रिमाइंडर, फाइनली जीरो आएगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, जो ये रिमाइंडर बच गया 29, इसको क्या करना है 8 से डिवाइड करके, कितना बच गया, तो हमारा जो रिमाइंडर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 5। ये था आपका कॉन्सेप्ट। पर आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। आपको डायरेक्ट क्या देखना है, जो यहाँ नंबर दिया है, जो डिविडेंड दिया है,
वो अगर इससे कंप्लीटली डिविजिबल है तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, जो रिमाइंडर है ना, जो ये रिमाइंडर है इसको डायरेक्टली इससे भाग दे दो और जो रिमाइंडर आएगा वो आपका रिमाइंडर बचा। ठीक है, इसी टाइप से एक और क्वेश्चन देखो। देखो यहाँ क्या बोला है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 52 लीव्स ए रिमाइंडर 45। 52 से मैंने किसी नंबर को डिवाइड किया इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर कितना है हमारे पास 45, और हमें फिर ये नंबर आ गया हमारा, और उसको किससे डिवाइड करना है 13 से। तो 13 की टेबल में 52 आता है, मतलब ये तो हमें क्या दे देगा 0। अब हमें क्या करना है, इस 45 को क्या करना है 13 से, तो कितना रिमाइंडर आ गया हमारा 6 रिमाइंडर। 6 13 3 39, 39 और 6 45, 3 पे कट गया ना, 13 3 39 और कट के कितना आ गया रिमाइंडर प्लस का 6 रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आ गया आपका 6। तो हमें अब ध्यान अब समझ आ गया होगा कि आपको क्या करना है, कि जिससे डिवाइड करने के लिए बोला जाए ना, आपको डायरेक्ट वो जो रिमाइंडर पिछले वाले का आया है उसको क्या कर लेना है, डायरेक्ट डिवाइड कर देना है। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ है ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 119, 119 को डिवाइड करना है 17, इससे डिवाइड हो रहा है 17 7 119, खत्म हो गया, ये तो दे दिया इसने तो 0 दे दिया। तो अब यहाँ क्या रिमाइंडर बचेगा, 19 को क्या करेंगे डायरेक्टली 17 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 2। और जब है ना यहाँ बड़ी संख्या ऊपर है न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास डिनोमिनेटर ही आता है। मान ले हमें दे दे 9/17, इसका डिवाइड करो तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, जो हमारा ये हमारा क्या रिमाइंडर आ जाएगा। जब छोटी संख्या से छोटी संख्या को डिवाइड करना है बड़ी संख्या से, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट वो छोटी संख्या ही क्या आ जाएगी हमारी रिमाइंडर आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n है, कोई पॉजिटिव इंटीजर क्या है n है, उसको क्या करना है 3 से डिवाइड करना है, और रिमाइंडर कितना बच गया 2 बच गया। अब क्या बोला है, देन व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन, अब रिमाइंडर क्या होगा जब मैं इसका क्यूब करूं और उसको 3 से डिवाइड करूं, तो क्यों ना हम इसका क्यूब कर ले। जो ऑपरेशन यहां लगाएंगे डिविडेंड में वही ऑपरेशन किस पे लगा दें हम। मान लो यहाँ n बचा है, n था तो हमारे पास रिजल्ट क्या बच रहा था 2, n क्यूब है तो रिजल्ट क्या बच जाएगा 2 क्यूब। तो अब हमें क्या करना है 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 8/, तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं कि 4 की पावर 12 दिया है, 4 की पावर 13, 4 की पावर 14, 4 की पावर 15। ठीक है, यहाँ 4 दिए हैं, 5 है, कुछ भी हो सकते, कितनी भी हो सकते। मान लो अब यहाँ ये पूछा है कि किससे कंप्लीटली डिविजिबल है। अब ऐसे देख रहे तो भैया हमें नहीं समझ आ रहा, इतनी बड़ी बड़ी पावर है फिर उनका एडिशन है, कैसे सोल्व करें। तो हमें इसको कैसे सोल्व करना है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर है उसको क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे सब में से। तो यहाँ क्या बच जाएगा 4 की पावर 0, यहाँ क्या बच गया 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, यहाँ क्या बच गया 4 की पावर 3। तो 4 की पावर 0 कितना होता है, किसी की भी पावर 0 1 के इक्वल, किसी की भी पावर 0 1 के इक्वल, ये बात आपको ध्यान। तो 4 की पावर 12 ये किसके इक्वल है 1, 4, 16, और ये किसके इक्वल, ठीक, कितने के इक्वल आ गया 85। अब 85 कैसे फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं, 17 इंटू 5। अब ऑप्शन में क्या दिया है वो देखो, 4 ना नहीं दे रखा, 3 से तो नहीं होगा भाई, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, किससे होगा डिविजिबल। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन देखो, ये दिया है 3 की पावर 32 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27 इज डिविजिबल बाय, इससे डिविजिबल होगा। तो 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 और इसकी भी पावर क्या दी है 5 प्लस 2 की पावर 27। अब ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 25 प्लस 2 की पावर 27। लास्ट क्वेश्चन वाला क्वेश्चन हो गया सेम,
स्मॉलेस्ट पावर क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्या बच गया 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 2, ये क्या बच गया 1 प्लस 4 इंटू 2 की पावर 25, किससे डिवाइड होगा 5 और 2 की पावर 25, तो 5 आ गया। 5 का मल्टीपल दे रखा है, नहीं 6 से तो नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा। मान लो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, ये 5 इंटू 2 कर दूँ और ये क्या कर दूँ 2 की पावर 24 कर दिया, 5 2 जा 10, तो किससे डिविजिबल हो जाएगा, ये 10 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, उसी टाइप का ये एक क्वेश्चन और है, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। ठीक है, जितने बच्चे भी वीडियो देखेंगे, वीडियो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए नंबर p इज डिविजिबल बाई 2, कोई नंबर है p, कोई नंबर है p, वो क्या है 2 से डिविजिबल है। कोई नंबर है q, वो 3 से डिविजिबल है। कोई नंबर है p, वो 2 से डिविजिबल है कंप्लीटली, और कोई नंबर है q, वो 3 से डिविजिबल है। अगर मैं इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या ये दोनों नंबर 3 दूना 6, 6 से भी डिविजिबल होंगे, क्योंकि p क्या था 2 से डिविजिबल था, 3 क्या q क्या था 3 से डिविजिबल था, तो दोनों किससे डिविजिबल होंगे 6 से डिविजिबल होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया है कि 6 डिजिट की आपके पास कोई नंबर है, 6 डिजिट का कोई नंबर है, मान लो ये कोई नंबर है 6 डिजिट का और वो 33 से डिविजिबल है, ने क्या बोला है 33 से डिविजिबल है। इफ 54 इज एडेड, अगर मैं इसमें इसी नंबर में 54 ऐड कर दूं, तो अब ये नंबर जो डिवाइड होगा, देन द न्यू नंबर फॉर्म्ड विल आल्सो बी डिविजिबल। तो ये किससे डिवाइड होगा, ये नंबर मान लो ये 6 डिजिट का नंबर है और ये कंप्लीटली 33 से डिवाइड हो रहा है, तो ये किससे डिवाइड हो रहा है 3 और 11 से। ठीक है, अब मैं जो 54 है उसको भी मैं 33 से डिवाइड करूं, तो किससे डिवाइड होगा, 54 को मैं 3 इंटू 11 से डिवाइड करूं, तो 11 से तो ये डिवाइड नहीं होगा। इसने क्या बोला है न्यू नंबर, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे वो डिवाइड होगा, तो किससे डिवाइड होगा ये 3 से, 3 1 जा 3, 3 8 जा 54, तो ऐसा वो कौन सा नंबर है जिससे वो डिवाइड होगा, वो है 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 78, कोई नंबर है उसको 78 से डिवाइड करते हैं, तो हमें कोई नंबर है, ठीक है, उसको अगर मैं 78 से डिवाइड करती हूँ तो जो क्वेश्चन आता है वो कितना आता है हमारा 280, और जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना है 67 है। इफ द सेम नंबर, जो जो नंबर आएगा इसने 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 मल्टीप्लाई करने, इसने ऐड करके 65 से अगर मैं उसको डिवाइड करूं तो क्या आएगा, अभी मैंने बताया था कि क्या है ये 65 है, ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे जो हमारा रिमाइंडर है उसको क्या करेंगे डायरेक्टली हमें जो नंबर बोल रहा है उससे डिवाइड कर देंगे, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा 2। देखो इसको कैसे किया मैंने, मान लो ये 78 था और ये कितना 280 था, इसमें क्या करेंगे 67 ऐड कर, ये हमारा नंबर बन गया। इस नंबर को क्या करेंगे, तो इसको 13 पंजे 65, 13 छक 78 और 5 एकम 5, 5 5 25 और 5 छक 30, ये कट के इतना आ गया। ठीक है, मतलब ये क्या है ये कंप्लीटली इस नंबर से डिवाइड हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो हमारे पास बच क्या गया 67, तो 67 को मैंने यही तो बोला कि डायरेक्टली क्या करेंगे 65 से डिवाइड कर देंगे, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है ऑन डिवाइडिंग, अब यहाँ क्या दिया है आपको डिविडेंड दे रखा है और डिवाइजर निकालना है। यहाँ क्या दे रखा है डिविडेंड दे रखा है, देखो ये क्या है हमारा डिविडेंड है और डिवाइजर इनटू क्वेश्चन की वैल्यू क्या है 55 है और रिमाइंडर कितना है 21 है। हमें बस ये एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी होंगे ना वो उसी से हो जाएंगे। अब इसको मैं 21 को इधर लाके सब्ट्रैक्ट करूंगी ना तो ये कितना आ जाएगा 50, और ये d इंटू इसको 11 से कट कर दो। ठीक है,
अब 5 से कट कर लो, तो डिवाइजर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2। डिवाइजर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिवाइजर है वो 10 टाइम्स है, डिवाइजर है वो 10 टाइम है क्वोशिएंट, और जो डिवाइजर है वही 5 टाइम्स है हमारे रिमाइंडर, और दिया क्या है हमें रिमाइंडर, तो यहां से हमारा डिवाइजर निकल जाएगा। ये आ गया। अब डिवाइजर की वैल्यू कितनी है 230, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे क्वोशिएंट, क्वोशिएंट कितना आ गया हमारा 20, क्वोशिएंट आ गया और डिवाइजर आ गया, और रिमाइंडर कितना है 46 दे रखा है। निकालना क्या है डिविडेंड, तो डिविडेंड के लिए मैंने अभी बताया था एक ही फॉर्मूला है हमारा, डिवाइजर कितना है 230, क्वोशिएंट कितना है 23, और कितना है रिमाइंडर 46, तो ये कितना आ जाएगा 23 इंटू 23 कितना होता है 529, तो 0 प्लस 46, ये कितना आ जाएगा 6 3 3, कितना आ गया ऑप्शन नंबर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ क्या बोल रहा है, अब ये ध्यान से देखो। व्हेन ए नंबर x इज डिवाइडेड बाय ए डिवाइजर, कोई भी नंबर है x, उसको हम किसी नंबर से ए डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, वो डिवाइजर है वो 4 टाइम्स है क्वोशिएंट का, और क्या है, और जो डिवाइजर है वो डबल है रिमाइंडर का। ठीक है, इफ द रिमाइंडर इज 80, रिमाइंडर की वैल्यू कितनी दे रखी है, रिमाइंडर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 80, तो डिवाइजर कितना आ जाएगा हमारा 160। अगर डिवाइजर 160 है तो क्वोशिएंट कितना आ जाएगा 40, तो डिविडेंड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160 इंटू 40 प्लस 80, कितनी आ जाएगी 648, आपका फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब उसी टाइप का ये सेम क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है होमवर्क है, इसको घर पे ट्राई करोगे। ठीक है, तो बच्चे देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी सेम क्वेश्चन है कि किसी नंबर को n को डिवाइड करें 17 से, तो क्वोशिएंट चलो बता देती हूँ थोड़ा सा। कोई नंबर है n, 17 से क्या कर रहे हैं हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, और क्वोशिएंट कितना है 182, तो हमारा रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा, बोलना नहीं है इन्होंने, रिमाइंडर आ गया कुछ ना कुछ, जीरो है या जो भी है, वो हमेशा किससे छोटा होगा 17 से छोटा होगा, वो जीरो से किसके बीच में होगा रिमाइंडर 17 के बीच में होगा, कुछ भी हो सकता है। अब इन्होंने कंडीशन क्या दी है कि जो डिफरेंस है क्वोशिएंट का और रिमाइंडर का जो डिफरेंस है वो कितना 175 है, क्वोशिएंट का और जो हमारा रिमाइंडर उसका डिफरेंस कितना है 170, तो क्वोशिएंट हमारा कितना है, क्वोशिएंट कितना है 182, और ये कितना है 170, तो कितना आ जाएगा हमारे रिमाइंडर, रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से n की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे 17 इंटू 182 प्लस 7। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 17 प्लस 7 ना हो रही 1 0 1, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर। ठीक है, होप सो ये क्वेश्चन आप क्लियर हो गया। उसके बाद बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, करो ध्यान से, ये क्वेश्चन है, इसमें इसने क्या बोला है कि जो हमारा डिवाइजर है, जो हमारा डिवाइजर है वो 4 टाइम है क्वोशिएंट, और जो हमारा डिवाइजर है वो 2 टाइम्स है रिमाइंडर, और इफ ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली द डिवाइजर,
ए क्या है, डिवाइजर है, और बी क्या है, डिविडेंड। ए क्या है, डिवाइजर है, बी क्या है, डिविडेंड। डिवाइजर की वैल्यू हमें क्या दी है, ए, तो हम क्वोशिएंट की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, a/4, और यहाँ हमें डिवाइजर की वैल्यू दी है a/2, रिमाइंडर की वैल्यू भी आ गई हमारी ए की टर्म्स में, और क्वोशिएंट की वैल्यू भी आ गई हमारी ए की टर्म। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट वही फॉर्मूला हमारा, डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस क्या है, रिमाइंडर। डिविडेंड कितना है, बी, डिवाइजर कितना है, ए, क्वोशिएंट कितना है, a/4, रिमाइंडर कितना है, a/2। अब इसको बस सोल्व करना है, तो ये कितना आ जाएगा, a²/4 प्लस a/2। यहाँ क्या करेंगे, एक ए को कॉमन ले लेंगे, और यहाँ क्या कर लेंगे, a+2, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, और क्या आ गया, ये 4। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई, a इंटू a+2/, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, बाकी बचे हुए क्वेश्चन इसके हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस कर लेंगे, और आगे की टॉपिक को भी कवर कर लेंगे। कोई भी दो पॉजिटिव नंबर दिए हैं, मान लो ए और बी दो पॉजिटिव नंबर हैं, उन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया है ये। When the larger number is divided by the smaller number, अगर मैं लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करूं, तो क्वोशिएंट क्या है, 9 है, और रिमाइंडर क्या है, 41 है। यही बोला है, व्हेन द लार्जर नंबर क्या है, ए, इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर क्या है, बी, क्वोशिएंट क्या है, 9, रिमाइंडर क्या है, 40। यहां से हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ए इज इक्वल टू 9b प्लस 41। ए की जगह अब एक इक्वेशन तो ये है, और एक इक्वेशन ये है, दो इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है, तो हम क्या इजीली सोल्व कर सकते हैं। ए की जगह क्या रख देंगे, 9b माइनस बी प्लस 41 इज इक्वल टू 200। ये कितना आ गया, 8b इज इक्वल टू 2001 माइनस 41, ये कितना आ गया, 0 6 9 1 और 8। बी की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। अगर मैं बी की वैल्यू को यहां पुट कर दूं, तो हमारा आंसर आ जाएगा, प्लस कितना आ गया, ये 6 4 2। अब ये क्वेश्चन वाला यहां तक भी नहीं थमा, हमने तो स्मॉलेस्ट वैल्यू भी निकाल दी, ग्रेटेस्ट वैल्यू भी निकाल दी, इसने पर बोला क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ लार्जर नंबर। जो हमारा ये लार्जर नंबर आ गया, ये हमारा क्या है, लार्जर नंबर है, तो लार्जर नंबर की जो सारे डिजिट्स हैं उनका सम तो कितना है, 2+2+4+6, 6 4 10 और 2 12 और 2, कितना हमारा आंसर आ गया, 14 क्या है हमारा आंसर है, 14 क्या है हमारा आंसर है। होप सो यहाँ तक आप सबको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो आज की वीडियो को फ्रेंड्स यहीं तक रखते हैं। जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए दो क्वेश्चन दिए हैं उनको कमेंट करना, जो भी डाउट है अपने पूछ लेना। ट्रू स्कोर एकेडमी को सब्सक्राइब करो, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।